नमो नमः मित्राणि सादरं वन्दनानि अभिनन्दनानि च। एहि मित्र संस्कृतं पठामः। संस्कृतभाषाशिक्षणस्य आभासीयकक्षायां पुनः भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। मित्रों, हम आज कई दिनों से तद्धित प्रत्यय से बने तद्धितांत शब्दों पर विचार करते आ रहे हैं और आज इसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आज के जो प्रत्यय हैं हम एक एक करके उस पर विचार करेंगे। तो आज इस तद्धित प्रकरण में जो पहला प्रत्यय है उस प्रत्यय का नाम है वीनी प्रत्ययः। तो यह जो वीनी प्रत्यय है ये अस से अंत होने वाले जो प्रातिपदिक शब्द हैं जैसे पयस, मयस, ऐसे नभस, ऐसे यानी जिसका अंत में अस है ऐसे प्रातिपदिक शब्दों वाले में तथा मात्रा, मेधा आदि शब्दों से वीनी प्रत्यय होता है। और वीनी का ये वी नी में ये नकार का लोप हो जाता है और फिर केवल ई बच जाता है। तो हरस्व ई मिल करके यहाँ पर ये दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाते हैं, वी हो जाता है। तो आइए हम उदाहरण देखते हैं। जैसे पयस शब्द से जो पयः अस्ति अस्य यानी इसमें दूध है। पयः अस्ति अस्य, पयः अस्ति अस्य। तो पयः में वो प्रत्यय होगा वीनी और फिर जिसके स्थान पर वी होगा और रूप बनेगा विसर्ग का स और वी मिल जाएगा। ये रूप बनता है पयस्वी। इसी तरह से माया अस्ति अस्य, माया धन वीनी तो पद बन जाता है माया मायावी। और तेजस तेजः अस्ति अस्य, तेजः जोड़ वीनी प्रत्यय तो तेज विसर्ग का स और वी रूप क्या बन गया तेजस्वी। तो इसी तरह से मेधा शब्द है, अभी कहा था मैंने मेधा। मेधा अस्ति अस्य, मेधा जोड़
वीनी पद बन जाता है मेधावी, यानी इसके अंदर मेधा है। तो ऐसे ये शब्द हैं पयस्वी, मायावी, तेजस्वी, मेधावी। तो ऐसे पदों में वीणी प्रत्यय हैं। हम इसका अभ्यास अपनी पाठ्य पुस्तकों में कर सकते हैं। आइए अब हम आगे एक दूसरे प्रत्यय पर बात करते हैं। वीणी प्रत्यय के बाद जो प्रत्यय है वह है त्व प्रत्यय। तो यह त्व प्रत्यय जो है वो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए लगाया जाता है। भाव में जैसे धर्म, स्वभाव, अवस्था, इस अर्थ में पहले हम आपको ध्यान में होगा हमने तल प्रत्यय का प्रयोग किया था। यहाँ त्व के बारे में है, यानी तल भी लगता है और त्व भी लगता है। और त्व प्रत्यांत त्व से बने हुए जो शब्द होते हैं वे नपुंसक लिंग में होते हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए भाव के अर्थ में गो भावः, गो जो त्व, क्या होगा? गोत्व। और प्रथमा एक वचन जब नपुंसक में करेंगे तो क्या बनेगा? गोत्वम। दूसरा देखिए, पुंसः भावः, पुंस त्व, पुंस त्व महलन, पुंसत्वम भाव के अर्थ में है। साथ ही साथ शिशोः भावः, यानी शिशु का भाव। शिशोः भावः, शिशुधन त्व, शिशु त्व और फिर म, शिशुत्वम। बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। तो एक पशु का भाव है, पशोः भावः, पशुधन त्व, पशुत्व, प्रथमा एक वचन में पशुत्वम। तो हमें अपनी पाठ्य पुस्तकों में भी ऐसे पदों को खोजना चाहिए। और भी उदाहरण हैं। महतः भावः, मह जोड़त्व, महत्वम
ये उदाहरण है। तो इसी तरह से और भी पद हैं, आप उसको देख सकते हैं। गुरोः भावम्, गुरोः भावः गुरु से त्वा प्रत्यय गुरुत्वम। तो ऐसे कुछ उदाहरण थे। आप जब अपनी पाठ्य पुस्तकों का अनुशीलन आरंभ करेंगे तो और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे। उन उदाहरणों को आप देखिए और उनका अभ्यास करिए। आइए अब हम अगले प्रत्यय की ओर चलते हैं। और अगला प्रत्यय वह है घ प्रत्यय। घ, इस घ का इया हो जाता है, लेकिन प्रत्यय का नाम है घ। तो ये घ प्रत्यय कहाँ लगेगा? तो घ प्रत्यय अपत्य के अर्थ में छात्र से लगता है। छात्र शब्द है, तो छात्र शब्द से घ प्रत्यय होता है। घ के स्थान पर यह आदेश होता है। ये अपत्य के अर्थ में छत्रस्य अपत्यः। उदाहरण लिखेंगे, छत्रस्य अपत्यम। छात्र धन घ, आगे छात्र ईय हो जाएगा। क्या रूप बनेगा? क्षत्रिय। और प्रथमा एकवचन में क्षत्रियः, ये बनेगा। इसी तरह से एक उदाहरण और देखिए। यज्ञस्य अपत्यम। यज्ञ जोड़ घ, फिर यज्ञ जोड़ घ के स्थान पर ईय, रूपया बनेगा यज्ञीय विसर्ग यज्ञीयः। ऐसे बहुत कम मिलते हैं, फिर भी जो प्रत्यय है हमको जानना चाहिए। तो आप निश्चित रूप से इसको भी सीखिए, देखिए। और अब अगला प्रत्यय है, अधिक से अधिक प्रत्ययों की जानकारी आप तक मैं पहुंचा दूं, ऐसा हमने सोचा है। और अब जो है अगला प्रत्यय है वह है त्रल प्रत्यय। त्रल, यह त्रल प्रत्यय कहाँ लगेगा? तो सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अस्मद और जुस्मद सर्वनाम को छोड़कर शेष जो भी सर्वनाम आते हैं उनसे और बहु शब्द से ये त्रल प्रत्यय होता है।
और त्रल में ल का लोप हो जाता है, केवल त्र बचता है। आइए उदाहरण हम देखते हैं। जैसे सर्वस्मिन् स्थाने भाव है सर्वस्मिन् स्थाने इति, यानी सर्वनाम क्या है? सर्व। प्रत्यय क्या है? त्रल। ल का लोप हो जाता है और फिर क्या बनता है? सर्वत्र, यानी सर्वस्मिन् स्थाने, सभी स्थानों पर के भाव के लिए ये सर्वत्र इस पद का प्रयोग होता है। इसी तरह से अन्यस्मिन् स्थाने, अन्यस्मिन् स्थाने इति, अन्य जोड़ त्रल, ल का लोप होगा और पद बनता है अन्यत्र, यानी दूसरे स्थान पर, इस स्थान पर नहीं, अन्यत्र कहीं और अगला देखिए। यस्मिन् स्थाने इति, क्या होगा? या जोड़ त्रल, यत्र, जहां, यत्र माने जहां। तो ये रूप बनते हैं, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। यदि बहुषु स्थानेषु इति, यदि ऐसा भाव हो तो बहु जोड़ त्रल और बनेगा बहुत्र। तो ये त्रल प्रत्यायांत पद थे। आगे हम दूसरे पद पर बात करते हैं। और वह दूसरा जो पद है उसको हम दा और दानी, ये दो पद हैं, दो प्रत्यय हैं, इसका हम जिक्र करते हैं। पहले दा, पहले दा प्रत्यय,
ये दा प्रत्यय लगेगा कहां? तो ये दा प्रत्यय सप्तम्यंत कालवाची शब्दों से स्वार्थ में ये दा प्रत्यय लगता है। काल का अर्थ सर्वत्र, जो भी हम कहते हैं सर्व, एक, अन्य, किम, यद, तद, ऐसे जो सर्वनाम हैं उनसे दा प्रत्यय लगता है। जैसे सर्वस्मिन, पहले हम सर्वत्र बनाए थे सर्वस्मिन स्थाने, अब काल को देखेंगे तो सर्वस्मिन काले। तो यहां सर्व से क्या लगेगा? दा लगेगा और पद क्या बन जाएगा? सर्वदा। सर्वदा मतलब सर्वस्मिन काले इति भावः, यानी सभी समय में। इसी तरह से एकस्मिन् काले इति, एक से दा प्रत्यय और क्या बनेगा? एकदा है, एकदा यानी एकस्मिन् काले, एकदा का अर्थ है। इसी तरह से यदि हम अन्यस्मिन् काले इति ऐसा सोचते हैं, अन्य जोड़ दा, अन्यदा, ये अन्यदा बनता है। यदि हम कहें यस्मिन् काले इति, काले इति, यस्मिन् य दा, और पद होता है यदा। यदि तस्मिन् काले रहे तो तस्मिन् काले इति दा, तदा, यदा, तदा, ये पद हैं जो दा प्रत्यय लगने से बनते हैं। किंतु इसी अर्थ में दानिम प्रत्यय भी होता है। दा और दानिम, दानिम प्रत्यय। जैसे अस्मिन् काले इति, इदं दानिम।
और पद बनता है इदानीम। इदानीम। इसी तरह से तस्मिन् काले इति पद दानिम तदानिम, ऐसे एक पद बनते हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए तो हमारा ज्ञान और बढ़ेगा। मित्रों, आज लगभग हमने 5-6 प्रकार के प्रत्ययों के बारे में जानकारी हासिल की। कुछ और भी प्रत्यय हैं जो अति आवश्यक हैं, उन्हें अगले दिन मैं आपके सामने रखूंगा। आज के लिए इतना ही। आपसे आग्रह होगा, आप अपनी पाठ्य पुस्तकों के अनुशीलन के समय इन प्रत्ययों से बने हुए इस प्रकार के जो शब्द हैं, पद हैं, उनका संग्रह करिए, अभ्यास कीजिए, स्वयं भी करिए, अपने मित्रों को भी प्रेरित करिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी तद्धित प्रत्यय प्रकरण में कुछ प्रत्ययों के साथ। नमो नमः। पुनर्मिलामः।